वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर 40 सेकेंड के बाद एक मौत सुसाइड के कारण होती है और उनकी उम्र 15 से 30 वर्ष बताई जाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि क्या आत्महत्या पाप है? क्या आत्महत्या में भी ईश्वर की मर्जी होती है? इन सवालों के जवाब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक जीवात्मा के भूलोक में जन्म लेने के उपरांत उसका धर्म कर्म का चक्र सुनिश्चित हो जाता है। प्रत्येक जीवात्मा के धर्म कर्म पहले से ही सुनिश्चित होते हैं, लेकिन इसमें भी एक तथ्य है कि ईश्वर केवल जीवात्मा की जीवन की धर्म कर्म की परिस्थितियों को सुनिश्चित करते हैं, न कि परिणाम को। अतः यह कहा जा सकता है कि जीवात्मा अपने कर्म से कठिन परिस्थितियों से लड़कर बेहतर परिणाम की आशा कर सकता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। ईश्वर मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही कठिन परिस्थितियां मनुष्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, परंतु साथ ही ईश्वर हर प्राणी को कठिन परिस्थिति से लड़ने की मनोस्थिति भी प्रदान करते हैं, ताकि प्राणी तमाम परिस्थितियों से निकलकर बेहतर स्थिति में आ सके। बात करें आत्महत्या की, तो ईश्वर, जैसे कि हमने पहले बताया कि ईश्वर प्राणी के सामने केवल कठिन परिस्थितियां रखा करते हैं, जबकि परिणाम तो उस प्राणी के हाथों में होता है। इसलिए कहा जा सकता है आत्महत्या प्राणी की स्वेच्छा होती है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में आत्महत्या को महापाप कहा गया है, क्योंकि ईश्वर प्राणी को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के फल भोगने के लिए भूलोक में शरीर प्रदान करते हैं। ऐसे में अगर मनुष्य आत्महत्या कर कर्म फल के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता है, जो बिल्कुल संभव नहीं है। इसका अधिकार तो केवल ईश्वर को ही होता है, जो आत्मा को शरीर प्रदान करता है और एक निश्चित समय की पूर्ति होने पर शरीर से आत्मा को निकाल लेता है। यही विधि का विधान है, यही सत्य है और यही धर्म है। ऐसे में मनुष्य आत्महत्या कर जाने अनजाने में महापाप कर बैठता है, जो उसे नरक में ले जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा को प्रेत अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे उस आत्मा को अनेकों वर्षों भूलोक में प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है। ऐसी आत्माओं पर ईश्वर की कृपा दृष्टि कभी नहीं होती है। हाँ, अगर मनुष्य के कर्म अच्छे रहे हों, या उसने परमार्थ के लिए आत्महत्या किया हो, या उसकी आयु कुछ ही समय बच रही हो, तो ऐसे परिस्थितियों में उसकी आत्मा को प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता है और उसे जल्दी मुक्ति मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।